तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ठीक है। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं टेम्पल मूवी को, जो कि 2017 में रिलीज हुई थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है माइकल बैरेट ने, और अगर हम इसकी IMDb रेटिंग्स के बारे में बात करें तो वो है 3.6 आउट ऑफ 10। पर इस मूवी को 3.8 के प्लस लोगों ने ही रेटिंग्स दी है। बाकी हम इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में एंड में बात करेंगे। तो एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको इस मूवी का कॉन्सेप्ट बता दूं। मूवी में हमें 3 अमेरिकन टूरिस्ट दिखाए जाते हैं जो कि जापान जाते हैं। वहां पर वो एक एशियन टेम्पल में जाते हैं जो उनकी नींदें उड़ा देता है। तो चलिए अब बिना देरी किए बढ़ते हैं आज की इस मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी के शुरुआती सीन में हमें एक जगह दिखाई जाती है जिसका नाम टोचिगी प्रीफेक्चर होता है, जो कि जापान में एक जगह होती है। वहां पर पुलिस का ग्रुप एक टूरिस्ट के ग्रुप को ढूंढ रहा होता है। उन्हें वहां पर उनकी कुछ चीजें मिलती हैं, जैसे उनका कैमरा और कुछ जली हुई लकड़ियां। वहीं पर एक टेम्पल भी होता है, तो एक लेडी ऑफिसर उस टेम्पल में जाती है और वहां जाते ही उसे एक बुक दिखती है जिस पर ऊपर की तरफ से खून की बूंदें गिर रही होती हैं। वो जैसे ही ऊपर की तरफ देखती है तो वो चिल्लाने लगती है, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हमें एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहां पर प्रोफेसर रियो, उनके ट्रांसलेटर काजुनो इटोकू और एक पेशेंट होता है जिससे रियो कुछ पूछताछ कर रहे होते हैं। वो उससे पूछते हैं कि उसके साथ क्या हुआ था, और ये सुनने के बाद वो थोड़ा सहम सा जाता है। रियो उसे एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं जिसमें उसकी दोस्त केट होती है। केट अपने नए कैमरा से एक वीडियो शूट कर रही होती है जिसमें वो बताती है कि वो जापान जा रही है, जिसमें उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड भी जा रहा होता है जो कि सैन फ्रांसिस्को से आएगा। केट ये भी बताती है कि वो वहाँ क्यों जा रही है। उसकी पढ़ाई चल रही है धर्म के बारे में जिसमें बदलाव आते रहते हैं, और वो पिक्चर्स लेना चाहती है आध्यात्मिक बुद्धिस्ट मंदिरों और पूरे जापान की। रियो उससे इस लेडी के बारे में पूछते हैं तो वो उनसे पूछता है कि उन्हें ये क्लिप कहाँ से मिली, और तभी रियो को उसकी इस बात में हाँ नजर आती है। अब हमें प्रेजेंट से ठीक 5 दिन पहले का दिखाया जाता है जहाँ पर केट और उसका दोस्त क्रिस्टोफर होता है जो कि टोक्यो में होते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जिस आदमी से प्रोफेसर रियो पूछताछ कर रही हैं वो और कोई नहीं बल्कि क्रिस्टोफर ही है, और क्रिस्टोफर रियो को 5 दिन पुरानी बातें बता रहा है। केट क्रिस्टोफर के साथ उस होटल में जाती है जहां पर उसका बॉयफ्रेंड रुका हुआ होता है। उसके अगले दिन क्रिस्टोफर, केट और उसका बॉयफ्रेंड जेम्स ओयामा जा रहे होते हैं जो कि टोक्यो के पास में ही एक जगह होती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि क्रिस्टोफर को जापानीज आती है और वो इस ट्रिप में वो उनकी काफी हेल्प करने वाला है। ओयामा पहुंचने के बाद वो अपने होटल में जाते हैं और उसके बाद वो ओयामा में घूमते हैं। वो सब घूमते घूमते एक शॉप में जाते हैं जहां पर केट को वही बुक मिलती है जो स्टार्टिंग में हम व्यूवर्स को उस टेम्पल में दिखी थी। बुक में केट को एक टेम्पल दिखता है और जापानीज लैंग्वेज होने की वजह से वो कुछ समझ नहीं पाती। केट क्रिस्टोफर से पूछती है तो वो बताता है कि ये किसी का जर्नल लगता है, और उसमें उन्हें एक मूर्ति भी दिखती है। अब केट और क्रिस्टोफर उस बुक को खरीदते हैं, पर जब उस शॉप की ओनर बुक को देखती है तो वो उन्हें ये बुक लेने से मना कर देती है और उन्हें शॉप से बाहर करके शॉप को बंद कर देती है। पर क्रिस्टोफर रात के समय उस शॉप में जाता है और वहां पर कोई नहीं होता, और उसे वो बुक भी मिल जाती है। तभी उसे वहीं पर एक बच्चा मिलता है और वो उससे परमिशन लेके बुक को लेकर चला जाता है। क्रिस्टोफर बुक को लेके एक छोटे से बार में जाता है और उस बुक को पढ़ने लगता है। तभी एक आदमी उसे बताता है कि ये मंदिर तुम्हें बीमार कर देगा, और उसे उस जगह जाने से मना करके वहां से चला जाता है। उस आदमी के जाने के बाद क्रिस्टोफर बार के ओनर से उस टेम्पल के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि ये टेम्पल उसके गांव में है, और क्रिस्टोफर उसके गांव का रास्ता पूछकर वहां से चला जाता है। जब वो वापस होटल जा रहा होता है तो उसके साथ कुछ अजीब चीजें होती हैं। उसे एक बूढ़ी औरत दिखती है जिसकी आंखें नहीं होती। क्रिस्टोफर भागता हुआ अपने होटल आता है और बुक को कमरे में रख देता है। उसी रात उसे एक डरावना सपना आता है जिसमें उसे कुछ लोग दिखते हैं जिसे वो जानता तक नहीं था। जब उसकी तुरंत आंख खुलती है तो केट उससे उस बुक के बारे में पूछती है तो क्रिस्टोफर कहता है कि उसके पास मंदिर तक पहुंचने का रास्ता है, और उसी दिन वो सब उस गांव की तरफ जाने लगते हैं जहां पर वो मंदिर है। गांव काफी सुनसान सा होता है और लोग भी सहमे सहमे से होते हैं। जब वो सब अपने होटल की तरफ जा रहे होते हैं तभी उन्हें रास्ते में एक आदमी मिलता है। वो आदमी उनसे गांव में आने की वजह पूछता है तो क्रिस्टोफर उसको टेम्पल के बारे में बता देता है। वो आदमी उन्हें बताता है कि एक हितोशी नाम के आदमी को टेम्पल ने इनवाइट किया था जब वो बच्चा था। जब वो टेम्पल से वापस आया तो उसकी आंखें उसके हाथ में थी। अब वो सब अपने होटल आ जाते हैं और सामान रखने के बाद केट और जेम्स बाहर वॉक के लिए चले जाते हैं।
क्रिस्टोफर उसी बुक को पढ़ रहा होता है तभी उस होटल की ओनर उसे एक ड्रिंक पीने के लिए इनवाइट करती है। ड्रिंक पीते समय क्रिस्टोफर उनसे टेम्पल के बारे में पूछता है। वो कहती है कि जब से वहाँ पर खुदाई हुई है तब से वहाँ पर कोई नहीं जाता। इसके बाद वो औरत उनके बेडशीट्स चेंज करने चली जाती है। उनके जाने के बाद क्रिस्टोफर अपने कैमरा से उस कमरे को रिकॉर्ड कर रहा होता है और वो बच्चा उसे फिर से मिलता है जो उसे उस दुकान में मिला था। क्रिस्टोफर उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बच्चा कहता है कि ये उसका घर है और वो उसे उस टेम्पल तक ले जा सकता है क्योंकि वो पहले वहाँ खेला करता था। आप लोगों को अब थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि ये बच्चा क्रिस्टोफर को बार बार क्यों दिख रहा है। इसी बीच होटल की ओनर आती है और उस बच्चे को सुलाने के लिए ले जाती है। जब क्रिस्टोफर, केट और जेम्स होटल में आए थे तब क्रिस्टोफर को एक आदमी दिखा था जिसकी आंखें नहीं थी। क्रिस्टोफर अब उसी आदमी के पास जाता है और अनफॉर्चुनेटली ये हितोशी ही होता है जो अपने बचपन में उस टेम्पल में गया था। क्रिस्टोफर उनसे टेम्पल के बारे में पूछता है तो हितोशी बताते हैं कि वहाँ से कुछ बच्चे गायब हो गए थे। वो सब बच्चे पहाड़ के ऊपर खेल रहे थे जहाँ पर वही टेम्पल होता है। रात हो चुकी थी और वो सब वापस नहीं आए। जब खोजने वाले बच्चों को ढूंढने गए तब उन्हें टेम्पल में एक साधु मिले। उन्होंने साधु से बच्चों के बारे में पूछा पर लोगों ने साधु की बात पर विश्वास नहीं किया और उन्हें मार दिया क्योंकि उन्हें लगता है कि साधु ने ही बच्चों के साथ कुछ किया है। रात को क्रिस्टोफर अपना नाइट विजन कैमरा चेक कर रहा होता है तो उसे अपने कमरे के बाहर एक अजीब सी फिगर दिखती है जो उसके कमरे की तरफ आ रही होती है। वो उठकर चेक करता है तो वहां पर कोई नहीं होता। अगली सुबह वो सब पहाड़ पर जाते हैं जहां पर वो टेम्पल होता है। केट और जेम्स क्रिस्टोफर को फॉलो करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि क्रिस्टोफर को टेम्पल तक जाने का रास्ता पता है। पर क्रिस्टोफर सिएटा को फॉलो करता है, यानी सिएटा सिर्फ क्रिस्टोफर को ही दिख रहा है। जब वो टेम्पल पर पहुंचने वाले होते हैं तो उन्हें वही मूर्ति दिखती है जो बुक में बनी होती है। क्रिस्टोफर उन्हें बताता है कि वो उन्हें जिंदा मूर्ति कहते थे जो इस टेम्पल की रखवाली करती है। जब वो सब टेम्पल पर पहुंच जाते हैं तब केट और जेम्स तो टेम्पल के अंदर चले जाते हैं पर सिएटा क्रिस्टोफर से वहां से जाने के लिए कहता है क्योंकि काफी देर हो चुकी होती है। जाते समय सिएटा उसे एक वार्निंग देता है कि अंधेरा होने से पहले यहाँ से चले जाना और वो वहाँ से चला जाता है। इतने में केट और जेम्स टेम्पल से बाहर आ जाते हैं और क्रिस्टोफर अंदर चला जाता है। बाहर केट अपने कैमरा से वीडियो शूट कर रही होती है और उसे वहां पर किसी और के चलने की आवाज सुनाई देती है। केट को अब ज्यादा देर तक रुकना अनसेफ लगता है और वो यहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि वहां उनके अलावा दूर दूर तक कोई नहीं होता। अंदर क्रिस्टोफर भी टेम्पल में रखी हुई चीजों को रिकॉर्ड कर रहा होता है तभी उसे टेम्पल के नीचे से कुछ आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो चेक करता है तो केट और जेम्स को बहुत तेज की आवाज सुनाई देती है टेम्पल के अंदर से और वो दोनों भागते हुए टेम्पल में आते हैं तो क्रिस्टोफर टेम्पल के नीचे बेहोश पड़ा होता है। होश आने के बाद क्रिस्टोफर उनसे कहता है कि किसी ने उसका पैर पकड़कर खींचा। गिरने की वजह से क्रिस्टोफर के पैर की हड्डी टूट जाती है जिसकी वजह से उन्हें सुबह होने तक का वेट करना होगा। अब रात हो जाती है और वो सब टेम्पल के बाहर आग जलाकर बैठे होते हैं। जेम्स कुछ लकड़ियां लेने चला जाता है ताकि आग रात तक जलती रहे। जेम्स के जाने के बाद हम व्यूवर्स को केट और क्रिस्टोफर के पास के बारे में पता चलता है कि उनका एक बच्चा था और केट ने ये बात जेम्स को अभी तक नहीं बताई। तभी जेम्स वहां आ जाता है और उसने उनकी बातें सुन ली थी। केट जेम्स को समझाने की कोशिश करती है पर वो नहीं मानता और उन दोनों के लिए खाना और बाकी सामान छोड़कर वहां से अकेला टॉर्च लेकर चला जाता है। सिएटा ने क्रिस्टोफर को पहले ही कहा था कि रात होने से पहले यहाँ से चले जाना। जेम्स अकेला जंगल से वापस जा रहा होता है तब वो चलते चलते उस मूर्ति के पास पहुंचता है। वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है पर वो घूम फिर कर वो फिर से उसी मूर्ति के पास पहुंच जाता है। उसे ये देखकर काफी अजीब लगता है और वो कुछ पल बाद देखता है कि मूर्ति जिंदा हो गई है। केट और क्रिस्टोफर टेम्पल में रेस्ट कर रहे होते हैं तभी केट को जेम्स के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो टॉर्च लेकर उसको बचाने के लिए चली जाती है। क्रिस्टोफर उसे रोकने के चक्कर में टेम्पल से बाहर आ जाता है और उसे उनकी बॉनफायर के पास एक साधु दिखाई देता है जिसको खोजने वालों ने मार दिया था। वो घबराकर टेम्पल के अंदर चला जाता है क्योंकि वो साधु उसकी तरफ ही आ रहा होता है। वो सोचता है कि वो टेम्पल में सेफ है पर टेम्पल के नीचे से वो सभी बच्चे बाहर आ जाते हैं जो खो गए थे और वो सब क्रिस्टोफर पर हमला कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ केट जेम्स को ढूंढती ढूंढती एक गुफा में पहुंचती है और वहां पर उसे जेम्स मिलता है। उस मूर्ति ने उसे बुरी तरह से घायल कर दिया था। केट उसे देखकर डर जाती है और उससे दूर भागती है। भागते भागते वो एक डेड एंड पर पहुंच जाती है जहां से गुफा बंद होती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है।
अब हमें वापस से प्रेजेंट दिखाया जाता है और रियो उससे पूछते हैं कि केट को क्या हुआ था। क्रिस्टोफर उनसे पूछता है कि सिएटा यहाँ पर क्या कर रहा है, पर वो समझ नहीं पाते कि क्रिस्टोफर क्या कह रहा है। तभी प्रोफेसर रियो कहते हैं कि तुमने ही जेम्स को मारा है। इसके बाद प्रोफेसर रियो किसी से फोन पर बात कर रहे होते हैं, तभी क्रिस्टोफर ट्रांसलेटर की गर्दन पर पेन मारकर वहां से भाग जाता है। ये सीन देखकर लगता है कि सिएटा क्रिस्टोफर को कंट्रोल करता है। मूवी के एंड में हमें उसी होटल की ओनर दिखती है जिस होटल में वो आखिरी बार रुके थे। उनके घर में उन्हीं बच्चों के ग्रुप की फोटो होती है जो खो गए थे, और फिर से हमें केट दिखती है जो गुफा में होती है और वो मूर्ति उसे मार देती है। बस यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो ये तो थी टेम्पल मूवी की एक्सप्लेनेशन, और अब हम बात कर लेते हैं कि इस मूवी की रेटिंग्स इतनी कम क्यों है। जैसा कि आपने एक्सप्लेनेशन में देखा कि मूवी कुछ पार्ट्स पर बोरिंग हो जाती है, पर इस मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर इस मूवी की स्टोरी में थोड़ा सा और टाइम दिया जाता तो ये मूवी और अच्छी बन सकती थी। और अब मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको ये मूवी पूरी तरह से समझ में आ जाए। आप सब ये सोच रहे होंगे कि क्रिस्टोफर कैसे बचकर आया। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि एक पुलिस का ग्रुप एक टूरिस्ट के ग्रुप को ढूंढ रहा होता है और उन्हें वहीं पर उनकी कुछ चीजें मिलती है, जैसे उनका कैमरा और जली हुई लकड़ियां। और जब एक लेडी ऑफिसर उस टेम्पल के अंदर जाती है तो उन्हें वही बुक मिलती है जो उन्होंने उस दुकान से ली थी, और वो क्रिस्टोफर को देख के डर जाती है क्योंकि उसकी हालत काफी बुरी होती है। और जैसा कि आपने मूवी में देख ही लिया है कि उसकी हालत कितनी बुरी होती है, तो अब आपको तो पता लग ही गया होगा कि क्रिस्टोफर कैसे बच पाया। यहाँ पर अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, जब क्रिस्टोफर को होटल की ओनर ने ड्रिंक के लिए इनवाइट किया था तो उनके जाने के बाद क्रिस्टोफर को वही बच्चा मिलता है जो उसे उस शॉप में मिला था, और कुछ देर बाद ओनर उसको सुलाने के लिए ले गई थी, पर वो रियलिटी में वहाँ पर नहीं था। ओनर उस डॉग को लेकर जाती है, पर क्रिस्टोफर को लगता है कि ओनर बच्चे को लेकर जा रही है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मिडनाइट घोस्ट को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मुझे कोई वीडियो सजेस्ट करनी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद दोस्तों।